सपोज करो आपका बहुत कोई फेवरेट फूड है, आपने उस फूड को इतना खा लिया कि आपके पेट में जगह तक नहीं है, आपको लग रहा है कि यार आज बहुत ज्यादा खा लिया, ठीक है खा लिया कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी बॉडी में फैट स्टोर ना हो, हमने जो एक्सेस खाना खा लिया ये हमारी बॉडी में गलत चीजें ना क्रिएट करे। उसके लिए हमें करना क्या है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा ये चीज कि आप खुद अगर एक समोसा खा रहे हो तो उस समोसे की कैलोरी कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, कैसे बैलेंस डाइट होगी कि आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अभी तक हम लोगों ने ये समझा है कि जो हमारी बॉडी होती है उसका काम क्या है, हमने ये समझा है अभी तक कि हमारे अंदर जो एक नेचर रहता है उसका काम क्या है, वो कैसे बॉडी के साथ मिलता है और फिर हमारी बॉडी की जो गंदगी होती है उसको पूरा क्लीन करता है, हमारी बॉडी को बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। ये चीज़ आपको अभी तक समझ में आ गई है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, नेचर के साथ साथ चलते हैं, तब हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ये नेचर खुद गारंटी देता है, ये नेचर खुद कहता है कि मैंने जो चीज़ें इस अर्थ पे उगाई हैं, मैंने जो चीज़ें इस अर्थ पे आपको दी हैं खाने के लिए, अगर आप उन्हीं चीज़ों को खाओगे तो फिर आपका जो शरीर है वो हमेशा बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक नेचर का अंश है। वो नेचर का अंश जो है वो सिक्योरिटी देता है कि हम जो खाना खा रहे हैं नेचर के साथ हमेशा अच्छे से डाइजेस्ट होगा, हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर चलेगी, तो हमारी बॉडी में कभी कोई तकलीफ आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगर आप कोई भी काम नेचर के साथ करते हो, ये मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ कि इस दुनिया में नेचर से बड़ा कुछ नहीं है। नेचर के अंदर इतनी पावर है कि वो आपकी बॉडी में कुछ भी चीज़ों को ग्रो कर सकती है। अगर कोई चीज़ खराब है तो उसको कैसे सही करना है ये नेचर बताएगा आपको। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी काम इस दुनिया में करते हो वो अगर आपने नेचर को ध्यान में रख के किया तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई नेचर में है, पावर है। बस वही पावर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप उस पावर को फील करो। कभी भी आप अगर बीमार पड़ रहे हो तो बस ये ध्यान रखो कि आपने क्या ऐसा खाना खाया था जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हुई, क्योंकि देखो बाहर से कोई बीमारी आएगी तो उसका आप प्रिकॉशन लोगे ताकि वो बीमारी आपके शरीर के अंदर ना आ पाए। लेकिन ऐसा क्या, जो आप खाना खा रहे हो उसको थोड़ा बदलो, उसको नेचर के साथ ऐसा रखो कि हमेशा नेचर आपको प्रोटेक्ट करे। अब एक चीज ध्यान से सुनो, कभी आपने देखा है कि जो पैकेट की चीजें होती हैं वो कभी पेड़ों पे नहीं होती। इस वजह से मैं ये चीज बोलने जा रहा हूँ कि हमें जो पैकेट में बंद चीजें हैं उनका जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनको हमारी लाइफ से हटाना चाहिए, क्योंकि वो जो पैकेट में चीजें होती हैं वो कब मैन्युफैक्चर्ड हुई है, कब बनी है, कितना टाइम हो गया, 1 महीना तो मान लो आपके पास आने में ही लग जाता है। तो जो 1 महीने पहले वो चीज बनी थी उसके बाद वो चीज आपके पास आ रही तो उसमें क्वालिटी तो खराब हुई ना। मतलब कुछ तो ऐसा उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की लाइफ वो बढ़ाई जा सके। देखो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, वो अपने प्रॉफिट के लिए बनाते हैं, वो खुद नहीं खाते। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं वो कुछ भी चीजों का अगर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि वो खुद खाते हो वो चीज, बट हमें ऐसा लगता है कि यार ये सेलिब्रिटी इस चीज को प्रमोट कर रहा है तो मतलब ये खाता हो ये बहुत अच्छा होगा। उनको पैसे मिलते हैं उस चीज के, इसलिए वो प्रमोट करते हैं। उनको कभी खाते हुए आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो, कभी भी आप इन सेलिब्रिटीज के बारे में अगर पढ़ने बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, ये डाइटिशियन होते हैं, लेकिन जो चीजें हमें सिखाते हैं कि भाई ये खाओ वो खाओ, वो जरूरी नहीं है कि वही वो खाते। मैं वही चीज आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ कि हमें हमेशा ऐसी चीजें खानी है जो कि नेचर ने हमें दी है डायरेक्टली, तब जाके आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है। तो अब ये चीजें ध्यान से सुनो। देखो नेचर ने इतनी अच्छी चीजें आपके लिए ग्रो की। आपको पता है कि हमारी बॉडी में क्या चाहिए, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पानी होता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें खाएंगे हम जिसमें पानी ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी उसको सपोर्ट करती है। हमारा नेचर जब जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो उसको सपोर्ट करता है, करेक्ट। अब देखो जैसे नारियल पानी हो गया, आप नारियल पानी पी सकते हो, वो आपके लिए कितना अच्छा होता है, उसमें पानी होता है, उसमें कितने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हर चीज जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए वो होती है।
कभी शुगर नहीं होती पेड़ पे, वो गन्ने से बनती है, उसको रिफाइन किया जाता है, केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, तब जाके वो चीनी आती है और वो चीनी हम खाते हैं जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, गुड़ खा लो। जो रॉ होता है ना आपके गन्ने का रस से जो बनता है गुड़, वो खा सकते हो। और ज्यादा आपको मीठा खाने का मन है तो आप क्या कर सकते हो, जो डेट्स होते हैं जिसको खजूर बोलते हैं, आप वो खा सकते हो। मतलब खजूर देखो डायरेक्टली पेड़ पे होता है, आप वो खा सकते हो। कभी आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, डायरेक्टली आम खा सकते हो। ऐसी चीजें जो डायरेक्टली नेचर आपको खुद देती है। नेचर ने इतने अच्छे से ये अर्थ में डिजाइन किया है ना अपनी चीजों को, कि कभी आपको चीजें और देखनी ना पड़े। आप इमेजिन करो कि जब इस अर्थ पे इंसान आए थे, इस अर्थ पे जब नेचर आया था, तब क्या ये फैक्ट्रीज थी? नहीं थी। तब ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनते थे जो आज आपको बॉटल्स में या पैकेट्स में बंद चीजें मिलती हैं, तब नहीं थी। इस वजह से उस टाइम पे जो लोग थे वो ज्यादा जीते थे, कम बीमार पड़ते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे क्या है, लोग कम जीते हैं, बीमार ज्यादा पड़ते हैं। सिर्फ कैसे? हम जो खाना खा रहे हैं उसकी वजह से ही। इसी वजह से मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि हमें नेचर की चीजों को ही एडॉप्ट करना चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम कुछ भी पैकेट की चीजें, प्रिजर्वेटिव चीजें खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचो कि मतलब जैसे कोई चीज आप लेके आ रहे हो पैकेट में, वो कितने महीनों पुरानी होगी। इन सब चीजों का जो चलन है ना, इसको फास्ट फूड ही बोलते हैं। आप ऐसा खाना जो आप जल्दी से मिल जाए आपको और जल्दी से खा लो। ये होता क्यों है? क्योंकि हम लोगों के पास टाइम की बहुत कमी है। हमको ऐसा लगता है कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, जो भी चीजें जल्दी जल्दी हो रही हैं वो हम चीजें जल्दी जल्दी कर लें। इसीलिए पेशेंस की जो कमी हो रही है ना, इसकी वजह से ही पूरी हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही है। अगर आप नेचर को सपोर्ट करना चाहते हो, उसकी बात सुनना चाहते हो, जैसे कि नेचर ने हमारी बॉडी से बात की है कि आपको मैं क्लीन कैसे करूं, मैं क्लीन तो तभी कर सकती हूँ ना जब आप ऐसी चीजें खाओगे जिसकी वजह से मुझे काम करने का मौका मिले। आप हमेशा खाते रहोगे, देखो ओवर ईटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक बार में बहुत ज्यादा खाना खा लिया। ओवर ईटिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक बार में बहुत ज्यादा तो खा लिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो डाइजेस्ट हुआ नहीं कि आपने दोबारा खाना खा लिया। तो ये जो प्रोसेस होता है ना बार बार ईटिंग का, इसको ही बोलते हैं ओवर ईटिंग। सपोज करो आपका बहुत कोई फेवरेट फूड है, आपने उस फूड को इतना खा लिया कि आपके पेट में जगह तक नहीं है। आपको लग रहा है कि यार आज बहुत ज्यादा खा लिया, ठीक है खा लिया, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी बॉडी में फैट स्टोर ना हो। हमने जो एक्सेस खाना खा लिया ये हमारी बॉडी में गलत चीजें ना क्रिएट करे। उसके लिए हमें करना क्या है, हम लोग बस रिलैक्स रहेंगे और ये खाने को हम पूरा डाइजेस्ट होने देंगे। ये खाना जब तक डाइजेस्ट नहीं होता तब तक हम दोबारा कुछ नहीं खाएंगे। ये होता है तरीका अपनी बॉडी में। अगर आपने एक्सेस खाना ले लिया है तो उस खाने को पूरा बाहर निकालना है। हमको पूरा मौका देना है हमारी बॉडी को कि वो पूरा खाना अपना बाहर निकाले। जब वो अपना खाना पूरा बाहर निकाल लेगी तब जाके हमारा जो नेचर का अंश होता है, जिसको कि मैं सोल बोल रहा हूँ, यहाँ पे सोल का मतलब आत्मा से नहीं है, यहाँ पे सोल का मतलब है कि नेचर का जो अंश है हमारे अंदर, उसकी बात कर रहा हूँ। अभी ये सब चीजें अगर नहीं समझ में आ रही है आपको, तो आपको पहले मेरे सेशन देखने चाहिए कि ये नेचर क्या होता है, ये नेचर का कौन सा अंश है हमारे अंदर। वो चीजें आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि कैसे हमारा नेचर इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करता है, हमारी देखभाल करता है। लेकिन हमें चीजें वो खानी चाहिए जो कि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, जो डायरेक्टली नेचर ने दी है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो डायरेक्टली जो नेचर ने हमको दी है हमें वो खाना चाहिए। देखो मैं किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ। हर चीज एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाई है अपना प्रॉफिट गेन करने के लिए। उसको फर्क नहीं पड़ता कि हम बीमार हो रहे हैं या हम मर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको बस पैसे से मतलब है, जो कि वो रोज प्रोडक्ट बनाते हैं, रोज सेल करते हैं, और हम जैसे हजारों लोग, लाखों लोग उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। हम बीमार पड़ते हैं, हम जाते हैं डॉक्टर के यहाँ दवा लेते हैं, मतलब अननेसेसरी हमारा पैसा इतना ज्यादा वेस्ट होता है। हम कमा के लोग परेशान हो जाते हैं और गलत खाने की वजह से वो पैसा हमें अलग अलग जगह पे स्पेंड करना पड़ता है। तो हमारे कमाने का इतना फायदा क्या हुआ कि अगर हम चीजों को सही से नहीं खा रहे, इसकी वजह से ही हम बीमार पड़ते हैं। हमने पहले कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसको खाया, फिर उसमें जो केमिकल प्रिजर्वेटिव थे उनकी वजह से ही कुछ दिक्कतें हो जाती है हमारी बॉडी में।
एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन जब हम कई महीनों लगा देते हैं, साल लगा देते हैं उसको खाते खाते, तो वो हमारी बॉडी में एक तरह के जो केमिकल्स होते हैं उनको रिलीज करता है। वो केमिकल हमारी बॉडी के लिए नहीं बने, क्योंकि वो नेचर ने नहीं दिए हैं, ठीक है। वो उनको साफ तो करना चाहती है, लेकिन हम जब खाने लगते हैं बार बार तो वो नहीं कर पाती। इस वजह से मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो हमें डायरेक्टली नेचर ने दी। अब आप खुद सोचो, जो आलू के चिप्स होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट नेचर नहीं बनाती। नेचर आपको आलू देती है, उस आलू की आप सब्जी खा सकते हो। घर पे खुद चिप्स बनाते हो ना आप, तो आपको समझ में आता हो कि वो कैसे बनता है, फिर उनको कैसे पैक करके आपको मार्केट में मिल जाती हैं, वो चीजें आप खाते हो। तो ये क्या हो गया, ये बाई प्रोडक्ट हो गया। हमको हमेशा ऐसी चीजें खानी है जो डायरेक्टली नेचर हमें हमारे हाथों में दे रहा है, जो नेचर हमें खुद बोल रहा है कि ये लो, मैंने तुम्हारे लिए सारी चीजें इस अर्थ पे उगाई हुई हैं, इनको खाओ। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। हमें ऐसा कंटेंट लेना चाहिए जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो। हमें ऐसा कंटेंट लेना चाहिए जिसमें कि फाइबर ज्यादा हो, क्योंकि ये पानी का कंटेंट और ये फाइबर, यही दो ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी में जाके एक सफाई का काम करती है। देखो, पानी का कंटेंट अगर हमारी बॉडी में ज्यादा है तो हमारी बॉडी खुद उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा है। तो जब हमारी बॉडी में खाना ऐसा जाएगा जिसमें पानी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, आराम से डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत इजी चलता है, और जो हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है वो भी बहुत इजी चलता है। अब होता क्या है, जैसे सपोज करो आपने कोई फाइबर की चीज खाई। फाइबर का क्या मतलब है, यहाँ पर फाइबर का ऐसा मतलब है जिसमें कुछ रेशे होते हैं। जैसे आपने शकरकंद देखी होगी, उसमें क्या होता है, फाइबर होता है। आप ज्यादातर सब्जियां खाते हो, उसमें क्या होता है, फाइबर होता है। आप कुछ फ्रूट्स खाते हो, उसमें क्या होता है, फाइबर होता है। तो फाइबर क्या करता है, जो आपकी आंतें होती है ना, उनमें जो गंदगी लगी होती है, उस गंदगी को वो साफ करते हुए अपने साथ लेते हुए निकाल देता है सारी चीजें। इस वजह से फाइबर हमें ज्यादा खाना चाहिए, ताकि हमारी जो आंतें हैं वो क्लीन हो। और हमारी अगर आंतें क्लीन होंगी ना, तो हमारी बॉडी का जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा होता है, और हमारी बीमारी के चांसेस 90% वहीं से खत्म हो जाते हैं। क्योंकि याद रखना, अगर किसी का डाइजेशन प्रोसेस बहुत खराब है, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो उसकी आंतों में जो गंदगी जमा होती है ना, उसकी वजह से ही बीमारियां बननी शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारी आंतों में खाना होता है, जो हमने खाया है, डाइजेशन होने के बाद खाना हमारी आंतों में जाता है, वहां से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन वहां से एब्जॉर्ब करते हैं। अब सोचो, वहां पर अगर गंदगी है तो कैसे एब्जॉर्ब करेगी उन चीजों को, आप समझ रहे हो। तो इसका सबसे बेस्ट एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि सपोज करो आपने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली, अब आपने इतना ज्यादा खा लिया कि आपको बिल्कुल खाने का मन नहीं है। तब आप कर क्या सकते हो, हमें वेट करना है, हमें उस खाने को डाइजेस्ट होने देना है, तब जाके वो चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी काम करेंगी। अगर हमने दोबारा खाना खा लिया तो वो क्या होगा, वही ज्यादा खाना, एक्सेस खाना हमारी बॉडी में स्टोर होने लग जाएगा एज अ फैट, एज अ पैकेट। आपने ज्यादा खाना खा लिया तो आप एक तरीका और यूज कर सकते हो, जिसको कि हम बोलते हैं फास्टिंग। कभी आपने ध्यान दिया है कि जो हमारे पहले के कल्चर है, जो हमारे पहले की रीतियां हैं, उनका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस आज भी है इस अर्थ पे। क्यों है, क्योंकि पहले के लोगों ने बहुत ज्यादा रिसर्च की है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे नेचर में, हमारी बॉडी में। बहुत सारी चीजें ऐसी रिसर्च की। आपको पता है कि जब मेडिकल साइंस नहीं बना था इस अर्थ पे, उससे पहले भी हमारे इंडिया में इतने ज्यादा आचार्य हुए थे, हमारे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे वैद्य हुए थे, उन्होंने बिना बॉडी को देखे अंदर से उसका ऑपरेशन किया था, उन्होंने उसका इलाज किया था। उनको पता, जो पहले के एंसेस्टर थे उनके पास जो नॉलेज थी वो इतनी अच्छी नॉलेज थी कि वो कभी बीमार पड़ते नहीं थे। वो खुद एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जो इन्वेंशन होते हैं वो तभी होते हैं जब हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले के टाइम में भी लोग बहुत बीमार होते थे, उनको नहीं पता था लॉजिक, ये नेचर के साथ क्या कनेक्शन है हमारी बॉडी का। जो पहले के लोग होते थे वो लोग रिसर्च करते थे। उसको कोई जंगली फल अगर खा लिया होगा पहली बार किसी ने, तो वो क्या हुआ, वो बीमार पड़ा होगा, और तब जो बाकी लोगों ने उसको देखा होगा, उसे ये समझ में आया होगा कि हाँ भाई, इसने ये चीज खाई थी, ये जहरीली है, ये नहीं खाते हैं, ये नुकसान करती है हमको। तो उन्होंने वो चीज को बैन कर दिया कि ये चीज नहीं खानी। फिर ऐसे ही 10 तरह के लोगों ने जो रिसर्च की होगी, मतलब अलग अलग चीजें खाई, उन्होंने फिर दूसरे लोग को बोला होगा कि यार ये चीज खाई मैंने, मुझे बहुत अच्छा हुआ।
तो फिर धीरे धीरे ऐसे इन्वेंशन होते गए, तब जाके नेचर का एग्जिस्टेंस समझ में आया लोगों को कि हाँ, इस नेचर में इतनी ज़्यादा पावर है जिसका यूज हमारी बॉडी के लिए होना चाहिए। शुरू में जब इंसान ने खाना शुरू किया था तो क्या उसको हर चीज नेचर ने ही दी थी ना? नेचर ने उसको फल दिए, कहीं कोई बीज गिरा होगा, वहां से कोई सब्जी बनी होगी, कोई वेजिटेबल बनी होगी, तो वहां से लोगों ने खाना शुरू किया। ऐसे धीरे धीरे उनको समझ में आया नेचर। तो वही चीज आज मैं फिर आपको समझा रहा हूँ कि हमारी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। क्यों है? क्योंकि हम लोग नेचर के अगेंस्ट होते जा रहे हैं। हम अपनी लाइफ में जितने भी काम करते हैं वो सारे के सारे काम ऐसे हैं कि उसमें नेचर सपोर्ट नहीं करता। हमें बस उसी चीज को देखना है कि हम नेचर के साथ कैसे मिलके अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करें कि हम 100 ईयर्स के ऊपर जी सके बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। इस वजह से मैं बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ऐसी चीजें खानी जो डायरेक्टली ग्रो होती हैं इस अर्थ पे, इस लैंड पे। आप हरी सब्जियां खाओ, आप फल खाओ, आप ऐसा खाना खाओ जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, आप ऐसा खाना खाओ जिसमें कि पानी का कंटेंट ज्यादा होता है। आप फास्ट फूड को मत खाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी लाइफ से ये फास्ट फूड को फास्टली रिमूव करो। क्योंकि देखो, ऐसी चीजें आप खाओगे जो आपकी बॉडी में जाए और वो कुछ ग्रो ना हो तो क्या मतलब है? आप एक बीज लो, उस बीज को जमीन में डाल दो, वो कैसे प्लांट बन जाता, प्लांट से पेड़ बन जाता। मतलब वो उसमें ग्रो करने की पावर है। जैसे आपने स्प्राउट्स देखे होंगे, आपने चने को भिगो दो रात में, उसके बाद उसको एक कपड़े में बांध के रखो, तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हो कि वो उसमें हल्के हल्के अंकुर टाइप के निकल आते हैं। मतलब उसमें ग्रोइंग पावर है ना। अगर आप उसको जमीन में रख दो तो वहां से प्लांट निकल आएगा। आप समझ रहे हो कि वो जो बीज है वो ग्रो कर रहा है, वो नेचर उसको एनवायरनमेंट पूरा दे रही है ग्रो करने के लिए। अगर वही हमने चना, जो स्प्राउट्स है, वो हमने खाया तो हमारी बॉडी में जाके वो ग्रो करेगा, हमारी बॉडी को अच्छा एक एनवायरनमेंट देगा, वो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट करता है। समझ रहे हो कि ये ऐसा नेचर का क्या करिश्मा है जो हमारी बॉडी में जाके वो ग्रो करता है। सपोज करो आपने फ्राइड कोई चीज खा ली, तो वो जाके आपकी बॉडी में क्या ग्रो होगा? नहीं होगा। वो फ्राइड चीज है, वो फास्ट फूड आपकी बॉडी में जाके वेस्ट बनाएगा। आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, जो कि आपके न्यूट्रिशन होते हैं, वो अपने साथ लेके चला जाता है। इस वजह से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। ये फास्ट फूड सिर्फ इसलिए बना था ताकि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो जल्दी से जल्दी चीजें को कर सके, खाना खा सके। मतलब खाने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी खा रहे हो, लेकिन खाने का मतलब ये होता है कि आप जो खा रहे हो, यार आप इंसान क्यों कमा रहे हो? आप किसके लिए पैसे कमा रहे हो? अपने पेट के लिए ना। जब आपको खुद का पेट का ख्याल रखना नहीं आता, आप खुद के खाने को नहीं खा सकते हो 5 मिनट बैठ के, 10 मिनट बैठ के, तो क्या मतलब है आपके ऐसे पैसे कमाने का? आपने गलत खाना खाया, आप बीमार पड़ गए, वो जो पैसा आपने इतनी मेहनत से कमाया वो जाके किसी डॉक्टर को दे दिया, तो क्या बेनिफिट हुआ आपके कमाने का? इससे अच्छा तो मत कमाओ। होगा क्या? आप नहीं कमाओगे तो आप गलत खाना नहीं खाओगे, आप फास्ट फूड नहीं खाओगे। फास्ट फूड नहीं खाओगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप नेचर को समझना सीखो, नेचर को समझो कि इस नेचर को अगर आप अपने साथ रखोगे, फील करोगे उसको कि हाँ वो आपके अंदर है, वो आपकी बॉडी की देखभाल कर रही है, तब जाके जो करिश्मा आपके साथ होगा ना, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। कमिंग टू द फास्ट, देखो पहले के टाइम फास्ट होता था, उपवास होता था। क्यों होता था? वो इस वजह से होता था क्योंकि पहले के लोगों को पता था यार कि लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब लोग नेचर को छोड़ के खुद की लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो जाएंगे कि वो ध्यान नहीं रख पाएंगे ना इस नेचर का, ना इस अपने शरीर का। तब उस टाइम पे उन लोगों ने फास्टिंग का प्रोसेस चालू कर दिया कि भाई अगर आप उपवास करते हो तो आपकी बॉडी में कोई खाना जाएगा नहीं। अगर कोई खाना नहीं गया यानी कि आपका डाइजेशन पूरा बंद है, ठीक है, डाइजेशन पूरा बंद है, तो आपकी जो सोल है, जो आपके अंदर नेचर बैठा है, वो आके साफ करने का काम करने लग जाएगा। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आपने 6 दिन अगर खाना खाया है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कैसा भी खाना गलत या सही, आपने 6 दिन खाना खाया, लेकिन 7वें दिन अगर आप फास्ट रखते हो तो जो आपकी बॉडी में गंदगी जमा हुई है पिछले 6 दिन में वो साफ हो जाएगी। ये होता है प्रोसेस, ये होता है इंटेलिजेंट तरीके से अपनी लाइफ को जीना। कि हमने देखो अगर कुछ गलत खा भी लिया हमारा मन रख के, तो हमने 7वें दिन उस गलत खाने को बाहर भी निकाल दिया अपनी बॉडी से। इसका मतलब हमने गलत खाना खाया। मैं समझता हूँ सबका मन करता है फास्ट फूड खाने का, कुछ ना कुछ
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है यार, इंसान है, जीने के लिए आया है इस धरती पे तो जियो, लेकिन अपनी बॉडी को ध्यान भी तो रखो। 6 दिन खाओ, 7वें दिन अपनी बॉडी को क्लीन करो। ऐसी चीजें ज्यादा प्रेफर करो जो कि नेचर डायरेक्टली हमको देता है। ऐसी चीजें खाओ जो कि हमारी बॉडी में जाती हैं, वो खुद उसके अंदर एक नेचर होता है कि वो ग्रो करे, तो हमारी बॉडी ग्रो करती है। जो नूडल्स होते हैं वो जमीन में नहीं उगते, उनको रिफाइंड जो मैदा होता है ना उससे बनाया जाता है। अब देखो रिफाइंड मैदे में क्या होता है, उसमें चोकर तो निकल गया, मीन्स फाइबर तो निकल गया, तो आपकी बॉडी में वो जाता है, वो कोई अच्छा सा डाइजेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो आपके हाथों में चिपकेगा। जब आपके हाथों में चिपकेगा तो वही गंदगी, वही बीमारियों को कलेक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है कि आलू के चिप्स कभी जमीन में नहीं होते, ठीक है, कभी नूडल्स जमीन में नहीं होते, कभी आप कोई भी फ्राइड चीजें ले लो वो जमीन में नहीं होती। जो भी चीजें आपको जमीन से दिख रही है, जैसे रॉ वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, अब ये सब चीजें खाओ तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको पता है कि ये जो नारियल होता है ये पूजा में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये जो नारियल होता है ये पूजा में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसको बोलते हैं एक ऐसा खाना है, ये एक ऐसा फूड है जो कि अपने आप में इतना कंप्लीट है ना, उसमें इतने ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, इतनी ज्यादा क्वालिटी होती है कि अगर आप उसको खाओगे तो आपकी बॉडी कैसे ग्रोथ करने लग जाएगी आप नहीं समझ सकते। उसमें ऐसी ज्यादा पावर्स होती है। ये चीजें हमारे एंसेस्टर को पता थी, इसलिए उन लोगों ने ये खाने को, ये नारियल को हमारी पूजा में शामिल कर दिया, ताकि किसी ना किसी बहाने आप उसको खाओ जरूर, ताकि वो चीज जब आपकी बॉडी में जाए तो आपकी बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो। इस वजह से जो पहले की चीजें, जो पहले का हमारे कल्चर थे वो बहुत अच्छे थे। वो इसलिए अच्छे थे क्योंकि वो डायरेक्टली नेचर से जुड़े थे। वैसे कोई भी काम नहीं, वो पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग कभी पेड़ नहीं काटते थे, ठीक है। अगर कोई उनको लकड़ी भी चाहिए होती थी तो वो जमीन से बीनते थे। जो पेड़ सूखे होते थे या फिर जिनकी लकड़ियां टूटी होती थी उन लकड़ियों को उठा के लाते थे। वो खुद से ज्यादा पेड़ नहीं काटते थे। पेड़ काटने तब शुरू हुए जब लोगों ने अपना डेवलपमेंट शुरू किया। उनको रहने के लिए स्पेस चाहिए था, उन्होंने जंगल साफ करने शुरू किए, पेड़ काटने शुरू किए, तब जाके नेचर को उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। उसके पहले नेचर हमेशा इंसानों के सपोर्ट करती थी, हमेशा इंसानों का साथ देती थी। अब खुद सोचो, आप खुद अगर नेचर को डिस्ट्रॉय करोगे तो नेचर आपका सपोर्ट कैसे करेगी, कैसे आपका साथ देगी, कैसे आपका शरीर का साथ देगी। तो अगर मैं सारी चीजों को समराइज करूं एक सिंपल वर्ड्स में, तो आपको ऐसा खाना खाना है जो डायरेक्टली आपको नेचर देता है। ऐसी चीजें जो डायरेक्टली ग्रो होती हैं, चाहे तो पेड़ पे हो या फिर किसी पौधे में ग्रो हो रही हो, ऐसी चीजें खानी है। आपको पैकेट में जो चीजें आती हैं या फिर जो बॉटल में चीजें आती हैं उनका इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। अगर आप उसको बंद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं बंद कर सकते, आपने खाना खा लिया है, तो आपको अपनी बॉडी क्लीन करनी चाहिए। क्लीन कैसे हो सकता है? या तो आप क्या करो, आपने खाना खाया है, आप दोबारा खाना तभी खाओगे जब आपको भूख लगे। उसके पहले मत खाओ खाना, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में इतनी कैलोरीज हैं कि आपको भूख नहीं लग रही। अगर आपने खाना खा लिया तो वही चीज आपकी बॉडी में स्टोर होगा, वो फैट बन जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। सेकेंड चीज, सपोज करो आपने ज्यादा खाना खा लिया, आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो आप खाना तुरंत क्विट कर दो। आप 1 दिन का फास्ट करो। उस 1 दिन के फास्ट में क्या होगा, जो खाना आपने ज्यादा खाया है वो पूरा डाइजेस्ट होगा, उसको प्रॉपर टाइम मिलेगा डाइजेशन का। उसके बाद जब डाइजेशन खत्म हो जाएगा तब हमारी जो सोल है, हमारा जो नेचर है, वो आके हमारी बॉडी क्लीन करने लग जाएगा। वो सारी की सारी जो हमने वेस्ट खाया है वो गंदगी उस हमारी बॉडी से पूरा निकाल के बाहर कर देगा, हमारी बॉडी बिल्कुल नई बना देगा। ऐसा होता है प्रोसेस। जब हम इस नेचर के साथ जीना शुरू करेंगे तब ये चीजें हमें समझ में आने लग जाएंगी। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें हमारे लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। इसकी वजह से हमें बस नेचर को ध्यान में रख के कुछ भी खाना है। अगर आपको हरी सब्जियां दिख रही हैं, आप रॉ वेजिटेबल्स खाते हो, उनको अच्छे से क्लीन कर लो। उन रॉ वेजिटेबल्स को आप खाओगे, वो आपकी बॉडी में जो क्लीननेस लाएंगी ना, आप नहीं समझ सकते। आपका चेहरा इतना ज्यादा ग्लो करने लगेगा, आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी दूर होने लगेंगी, क्योंकि आपने ना स्पाइसी खाया ना ऑयली खाया, ऐसी ज्यादा कोई चीजें खाई नहीं जो कि एक अलग तरह का प्रिजर्वेटिव की तरह वो वर्क करे। आपने डायरेक्टली नेचर को लिया,
नेचर को क्लीन किया, उस नेचर आपने खाया, तो आप सोचो वो नेचर जब आपके साथ जाएगा, आपके अंदर ऑलरेडी एक नेचर है, उस नेचर के साथ मिल के जो वो करिश्मा करते हैं ना, कभी कभी देखा होगा आपने कि कुछ लोग बहुत ज्यादा ग्लो करते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि जो क्लीन फूड उन्होंने खाया है ना, वही क्लीन तो आपकी बॉडी दिखेगी। इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि जो हम खाते हैं हम वही दिखते हैं। आप गंदा खाना खाओ, आपकी बॉडी गंदी हो जाएगी। आप बिल्कुल क्लीन फूड खाओ, आपकी बॉडी इतनी ज्यादा क्लीन होगी ना, आप खुद शीशे में देख के हैरान हो जाओगे कि ये मैं हूँ। कुछ टाइम पहले मैं कैसा था और आज मैं कैसा हूँ, ये आप खुद देख के समझ सकते हो। अगर आपकी बॉडी ग्लो कर रही है ना, इसका मतलब आप बिल्कुल सही खा रहे हो। तो बार बार मैं एक ही चीज को फोकस कर रहा हूँ कि आपको नेचर को ध्यान में रख के चीजें खानी है। आप ऐसी चीजें खाओ जो आपको डायरेक्टली नेचर दे रही है। जब आप चीजों को समझोगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपने अगर वेट कंट्रोल करना सीख लिया। देखो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है ओबेसिटी की हो रही है कि लोग मोटे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बीमारियां उनकी बॉडी में आती जा रही हैं। आपके हाथ में ये पावर है कि आप अपना वेट खुद कंट्रोल कर सकते हो।